नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और वीकली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 16 से 23 अप्रैल के बीच के जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उन करंट अफेयर को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। अभी DRDO के द्वारा जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति हैं उनके सैंपल को प्राप्त करने के लिए एक कोवसैप नाम का एक जो सैंपल कलेक्ट करने का स्थान है उसका निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कोवसैक जिसका निर्माण किया है DRDO ने 15 अप्रैल 2020। तो इस दिन अपना स्थापना दिवस मनाया है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ICMR ने भारत के पहले राज्य के रूप में अभी पूल परीक्षण की अनुमति दे दी है उत्तर प्रदेश राज्य को। किसे? उत्तर प्रदेश राज्य को यहाँ पर पूल परीक्षण की अनुमति दी गई है ICMR के द्वारा। हिराल नाम का अभी चक्रवात आया और ये किस देश में आया? तो ये आया है वनुआतु देश में। कहाँ पर? वनुआतु देश में ये चक्रवात आया है। वनुआतु के लोकेशन देख सकते हैं, ये हमारे प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है। राजधानी यहाँ की है पोर्ट बिला और मुद्रा यहाँ की है वातु। विरूपाक्ष मिश्रा ये एक बार फिर से कार्यकारी निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है इन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। किसके? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बन गए हैं विरूपाक्ष मिश्रा। और ध्यान रखिएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दो बैंकों का विलय हुआ है, एक है आंध्रा बैंक, दूसरा है कॉर्पोरेशन बैंक। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। नीति आयोग, अटल नवाचार मिशन और जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है कोलैब CAD। इस प्लेटफॉर्म का नाम है कोलैब CAD और इसकी मदद से जो भी हमारे अटल टिंकरिंग लैब्स के स्कूल हैं वहाँ के छात्र 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन बना सकते हैं। विश्व कला दिवस, बात हो रही है वर्ल्ड आर्ट डे की। तो ये होता है प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को और इटली के जो महान पेंटर थे या जो आर्टिस्ट थे जिनका नाम था लियोनार्डो दा विंची, उन्हीं का ये जन्म दिवस होता है। तो विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग ने एक एकीकृत भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है सहयोग। क्या नाम है? सहयोग। और इसका निर्माण सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। जानवरों के लिए संगरोध केंद्र यानी कि क्वारंटीन सेंटर बनाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क बन गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में और इसका पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम इसका था हैले नेशनल पार्क। हेलीकॉप्टर मनी, तो हेलीकॉप्टर मनी के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं और इसे लागू करने की सिफारिश की थी तेलंगाना के जो CM है। तेलंगाना के CM कौन है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि हेलीकॉप्टर जो मनी है, हेलीकॉप्टर मनी, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले मिल्टन फ्रेडमैन के द्वारा प्रयोग किया गया था। अभी सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीत लिया है टाटा पावर ने। किसने? टाटा पावर ने अपने क्लब एनर्जी और स्विच ऑन अभियान के लिए नवाचार की श्रेणी में यहाँ पर टाटा पावर एडिसन पुरस्कार जीता है। मृत्युंजय महापात्रा ये ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में नियुक्त किए गए हैं केनरा बैंक के। किसके? केनरा बैंक के नियुक्त किए गए हैं। और ध्यान रखिएगा सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय हुआ है। जे पैकीरिसामी ये नए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बन गए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। और मैंने आपको बता ही दिया था कि आंध्र बैंक का विलय हो रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। अभी जो हमारे यहाँ पर टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसने अपने सभी जो पॉलिसी धारक हैं या फिर एजेंट हैं उनको कोविड-19 से संबंधित अतिरिक्त लाभ देने की घोषणा की है। और इस प्रकार से ये प्रकार की सेवा देने वाली ये भारत की पहली बीमा कंपनी बनी है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। ऋषि श्रीवास्तव इसके हैं MD। और टाटा AI के द्वारा ही बचपन का रक्षाकरण नाम के अभियान की भी शुरुआत की गई थी। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के पहले MD और CEO के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है विनीत अरोड़ा को। कौन? विनीत अरोड़ा बने हैं। पेटीएम का मुख्यालय आपको मिलेगा नोएडा में। भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है केयर रेटिंग, तो इसके नए MD और CEO बन गए हैं अजय महाजन।
अजय महाजन बने हैं केयर रेटिंग के एमडी और सीईओ। इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 का जो 13वां संस्करण था, इसमें पुरस्कृत किया गया है अब्देलवहाब असावी को। किसे? अब्देलवहाब असावी को। और ये अल्जीरिया देश के नागरिक हैं। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था द स्पोर्टन कोड, जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। आईसीएमआर ने अभी हमारे देश में चमगादड़ की 2 प्रजातियों के भीतर कोरोना वायरस की खोज की है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये नोवल कोरोना वायरस नहीं है, यानी कि जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है वह ये वायरस नहीं है। तो एक तो चमगादड़ की प्रजाति है जिसका नाम है रोसेटस और दूसरा है टेरोपस। तो इन्हीं में कोरोना वायरस के संक्रमण की खोज की गई है। विश्व हीमोफीलिया दिवस तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को और इस बार इसकी थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। 2020 में चीन का जो झांगझो शहर है यहाँ पर एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए इन्होंने शुभंकर लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है फेई फेई। क्या नाम है? फेई फेई इसका नाम है। और यहाँ पर आपको एक ज़रूरी चीज़ याद रखनी है कि 2 खेल यहाँ पर पहली बार शामिल किए जा रहे हैं। एक तो है ताइक्वांडो और दूसरा है पैरा कैनोइंग। तो एशियाई खेल 2022 में चीन में होंगे जिसके शुभंकर होंगे कोंग कोंग, लियान लियान और चेन चेन। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तो इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं पीके पुरवार, जो कि बीएसएनएल के भी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। तो भारत सरकार की एमटीएनएल और बीएसएनएल को विलय करने की योजना है। तो पीके पुरवार एमटीएनएल और बीएसएनएल दोनों के इस समय अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। रिवर्स रिपो दर, इसमें अभी आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है और इसे 3.7% निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जो हमारा रेपो रेट है वह है 4.40% और CRR इसे भी कम करके 3% किया गया है आरबीआई के द्वारा। अभी तमस अजान, इन्होंने भ्रष्टाचार और डोपिंग के आरोपों के कारण इस्तीफा दिया और ये इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे। तो अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का मुख्यालय आपको मिलेगा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में और अब उर्सुला पापंड्रिया इसकी नई कार्यवाहक अध्यक्ष बन गई हैं। भारत सरकार ने जो भी हमारे किसान हैं उनके अनाज को मंडियों तक पहुंचाने के लिए किसान रथ नाम के एक ऐप को लॉन्च किया है। तो लॉन्च इसे किसने किया? हमारे जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखिएगा ऐप का नाम है किसान रथ। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया तो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है चेस खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को और WWF का मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। अंतर्राष्ट्रीय धरोहर व स्मारक दिवस ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को। कब? 18 अप्रैल को ये मनाया जाता है और इस बार की थीम है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैटरहॉर्न पर्वत तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये पर्वत आपको मिलेगा इटली और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर। तो यहाँ पर अभी भारत का जो मानचित्र है तिरंगा झंडा है उसे प्रोजेक्ट किया गया और ये आता है आल्प्स पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। तो आर्टिस्ट कौन थे जिन्होंने ये प्रोजेक्ट किया? उनका नाम है गैरी हॉफस्टर, जो कि है स्विट्जरलैंड के। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु ये पुस्तक अभी लिखा गया है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के जीवन पर और इसे लिखा है खेल पत्रकार बी कृष्णा स्वामी ने। तो ये आप देख सकते हैं कवर पेज जिसका नाम है शटलिंग टू द टॉप। कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। हालांकि शुरुआत के कुछ ही दिन बाद जो किट थे वह ठीक से काम नहीं कर रहे थे तो आईसीएमआर के द्वारा रोक लगा दी गई थी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हुई थी राजस्थान राज्य में। असेसमेंट कोरोना इस ऐप को लॉन्च किया है दिल्ली राज्य की सरकार ने और दिल्ली की सरकार के द्वारा इससे पहले 5T योजना और ऑपरेशन शील्ड की भी घोषणा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस के द्वारा विश्व रैंकिंग 2020 जारी की गई और इसमें शरत कमल रहे 31वें स्थान पे और उनके साथी खिलाड़ी जी साथियान ये रहे 32वें स्थान पे। ITTF का मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के लोजेन शहर में। मुख्यमंत्री दीदी रसोई ये शुरू की है झारखंड की सरकार ने। किसने? झारखंड की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री दीदी रसोई की घोषणा की गई थी। सार्क देशों के लिए कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो पहला सत्र है यह एम्स रायपुर में आयोजित किया जाएगा, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि है रायपुर में। यहाँ पर विदेश मंत्रालय के द्वारा जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा और सार्क मुख्यालय आपको मिलेगा काठमांडू में।
ब्रिटेन की जो प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल ब्रांड है जिसका नाम है नॉर्टन, तो इसका 16 मिलियन पाउंड में अधिग्रहण कर लिया है टीवीएस मोटर कंपनी ने। किसने? टीवीएस मोटर कंपनी ने इसका अधिग्रहण किया है, जिसके सीएमडी हैं वेणु श्रीनिवासन। ग्रीन पिट वाइपर की एक नई प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में, और इसका नाम सैलेजर स्लिथरीन के नाम पर रखा गया है, जो कि हैरी पॉटर का एक पात्र है। और हैरी पॉटर जो नॉवल है इसे लिखा है जेके रॉलिंग ने। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, तो इसकी राष्ट्रीय सूची अभी जारी की गई है हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, कुल जो हमारे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं इनमें से 13 यूनेस्को की सूची में भी शामिल हैं। स्पेस एक्स, जो कि अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, इन्होंने अपने डेमो 2 मिशन की घोषणा की है, और इस मिशन के अंतर्गत स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स नासा के एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में ले जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ हैं इलॉन मस्क। सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। जियो टैग का मतलब क्या है कि जो गूगल मैप्स है यहाँ पर राज्य के जितनी भी सार्वजनिक रसोइयाँ खोली गई हैं लॉकडाउन के दौरान, इन सभी के बारे में जानकारी गूगल मैप्स के ऊपर भी आपको मिलेगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने अभी इंटरस्टेलर स्पेस में एक पदार्थ खोजा है जिसका नाम है लिथियम। कौन सा? लिथियम नाम के पदार्थ को इन्होंने यहाँ पर खोजा है। वी विल विन, तो ये जो कैंपेन है इसकी शुरुआत की है फीफा ने, और ध्यान आपको ये रखना है कि वी विल विन कैंपेन में कुल मिलाकर के 50 फुटबॉलर को शामिल किया गया, जिसमें भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया को भी शामिल किया गया है। इससे पहले WHO ने पास ए मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस अभियान भी शुरुआत किया था, इसमें शामिल थे सुनील छेत्री। और फीफा का मुख्यालय आपको मिलेगा ज्यूरिक में, गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। मून जे इन, तो ये एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं दक्षिण कोरिया के। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में है, मुद्रा यहाँ की है वॉन। फेसबुक ने अभी बांग्लादेश में जो फर्जी खबर हैं इनके प्रसार को रोकने के लिए एक थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग अभियान की शुरुआत की है, और इसमें ये भारत के बूम फैक्ट चेक की मदद लेंगे। तो थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग फेसबुक ने शुरू की है बांग्लादेश में भारत के बूम फैक्ट चेक की मदद के साथ में। अभी जो हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक है इसने मास्टर कार्ड के साथ में एक साझेदारी की है कि हम अपने ग्राहकों को वीज़ा और मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड जारी करेंगे। तो पहले इन्होंने वीज़ा के साथ में किया था, अब मास्टर कार्ड के साथ में समझौता किया है। कोविड-19 के लिए अभी जो हमारी नौसेना है उसके दक्षिणी कमान जो कि आपको कोच्चि में मिलेगा, इसके द्वारा एयर इवैक्यूएशन पॉड का निर्माण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये है एयर इवैक्यूएशन पॉड, और ये बनाया है दक्षिणी कमान ने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत का स्थान रहा है 142वां, और इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया गया। आपको बताना है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसमें नॉर्वे रहा है पहले, फिनलैंड दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर। वॉइस असिस्टेंट बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज को अपने एकीकृत आर्टिफिशियल चैटबोट आईपल पर लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। किसने? आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है, जिसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा, और इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। कोविड-19 से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला भी देश का पहला राज्य था गोवा। गोवा के बाद में दूसरा राज्य बना है मणिपुर। मिशन अन्न सेवा की बात करें, जो कि वैश्विक स्तर पर एक सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत की है रिलायंस फाउंडेशन ने। रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा मिशन अन्न सेवा की शुरुआत की गई है मुंबई में। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, तो ये योजना शुरू की है मध्य प्रदेश की सरकार ने, और इसके अंतर्गत जो भी राज्य की 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं इन सभी का एक विशेष स्वास्थ्य बीमा किया गया है 50 लाख रुपए का। तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। अभी राजस्थान की सरकार ने जो परामर्श है या फिर दवा वितरण है, इसके लिए 2 ऐप को लॉन्च किया है। एक का नाम है आयु और दूसरे का नाम है सेहत साथी। तो सरकार के द्वारा परामर्श, यानी कि कोई अगर आपको डॉक्टरी परामर्श चाहिए या फिर दवा
आपको मंगवाना है तो इसके लिए 2 ऐप लॉन्च किया है। एक का नाम है आयु, दूसरे का नाम है सेहत साथी। राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में नियुक्ति हो गई है कपिल देव त्रिपाठी जी की। और इससे पहले राष्ट्रपति जी के निजी सचिव कौन थे, तो ये थे संजय कोठारी जी, जो कि अब मुख्य सतर्कता आयुक्त बन गए हैं। दापो रिजो पुल जो कि अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी के ऊपर बनाया गया है, इसका अभी अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया। तो पुल का नाम है दापो रिजो, नदी जिस पर बनी है वह है सुबनसिरी, राज्य है अरुणाचल प्रदेश और इसे बनाया है BRO ने। SC कॉलेजियम ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर अभी सलाह दी है दीपांकर दत्ता के नाम की। तो दीपांकर दत्ता नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं बॉम्बे उच्च न्यायालय के। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि मेघालय हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं विश्वनाथ सोमाद्दर और उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं मोहम्मद रफ़ीक। विश्व पृथ्वी दिवस तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को और इस बार इसकी थीम रही क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन विश्व पृथ्वी दिवस की थीम रही, जो कि मनाया गया 22 अप्रैल को। RBI ने एन कामा कोडी को अभी MD और CEO के रूप में पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। किस बैंक के लिए? सिटी यूनियन बैंक के लिए। तो एन कामा कोडी नए MD और CEO बन गए हैं सिटी यूनियन बैंक के, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा कुंबाकोनम तमिलनाडु में। विलियम E कोल्बी पुरस्कार तो इससे सम्मानित किया गया एडम हिगिन बॉटम को। किसे? एडम हिगिन बॉटम को। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मिडनाइट इन चेर्नोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। तो इसके लिए इन्हें विलियम E कोल्बी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाम इनका है एडम हिगिन बॉटम। बेंजामिन नेतन्याहू ये एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं इजराइल देश के। तो इजराइल देश के ये प्रधानमंत्री बने हैं, जहां की मुद्रा है शेकेल और इनकी पार्टी का नाम है लिक्विड पार्टी। चीनी E-स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप, इसका खिताब जीत लिया है चार्ल्स ले क्लर्क ने, जो कि मोनाको के खिलाड़ी हैं और ये फरारी के ड्राइवर यानी कि फरारी गाड़ी ये चलाते हैं। तो नाम इनका है चार्ल्स ले क्लर्क। तिरंगा पहल तो कोविड-19 के लिए रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा पहल की शुरुआत की है केरल राज्य की सरकार ने। तिरंगा का पूरा नाम है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। अभी जो उड़ीसा है वहाँ की सरकार ने ये घोषणा की है कि अगर किसी भी स्वास्थ्यकर्मी की मृत्यु हो जाती है कोविड-19 की लड़ाई के दौरान तो उसे हम लोग शहीद का दर्जा देंगे, साथ ही साथ उसके परिवार को 50 लाख की वित्तीय सहायता देंगे और जब तक वह सेवानिवृत्त नहीं हो जाता तब तक उसके परिवार को हम लोग उस स्वास्थ्यकर्मी की पूरी सैलरी भी देंगे। तो ये घोषणा की है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। और अभी RBI के द्वारा जो भी हमारे राज्य और यूटीज हैं उनका पहली छमाही के लिए तरीके व साधन अग्रिम, जिसे हम लोग वेज एंड मीन्स एडवांस के नाम से जानते हैं, इसे बढ़ा करके 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो 1.2 लाख करोड़ रुपए पहले था और अब इसे बढ़ा करके 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है RBI ने। साथ ही साथ राज्यों के लिए जो ओवरड्राफ्ट लिए जाते थे उसकी सीमा को भी 14 दिनों से बढ़ा करके 21 दिन कर दिया गया है RBI के द्वारा। तो ये रहा हमारा वीकली करंट अफेयर का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो की क्विज आपको ऐप पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाकर के आप इसकी क्विज भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।